Hi amazing people, as a part of ITRC, I Akanksha Gandhi, vocational trainer, is going to give you a technical presentation of principles of animation. So let's begin our technical presentation from animation as shown in the figure. A very beautiful scene of Disney's creation Cinderella has been portrayed in front of you to give you a little view of what animation could be and would be like. Animation is not a magic. We create magic to create an animation. For this, we need to create some frames, hand-drawn frames or computer graphic frames, and then arranging them in a sequence which is slightly different from each other, and then when we run at a speed, it gives an illusion that the object or the character is moving. That is called animation. एनिमेशन मोस्टली यूज होता है आपका एडवर्टीजमेंट्स में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोसेसेस में. In this slide, I am going to give you slight outlook that who created the 12 basic principle of animation. So, it was created in 1981 by two bright Disney animators, Ollie Johnston and Frank Thomas, to produce more realistic works. So they have written in their books the 12 basic principle of animation, that is the illusion of life. Later on, this book was followed by many of people and it is known to be as Bible of animation. So let's start the 12 principle of animation. The name of the 12 principle of animation are as follows. Number 1, stretch and squash. Number 2, anticipation. Number 3, staging. Number 4, straight ahead action and pose to pose. Number 5, follow through and overlapping action. Number 6, slow in and slow out. Number 7, arc. Number 8, secondary action. Number 9, timing. Number 10, exaggeration. Number 11, solid drawings. And last but not the least, number 12, appeal. So let's start our first principle, that is squash and stretch. स्क्वैश एंड स्ट्रेच प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्ट को या फिर कैरेक्टर को वेट, वॉल्यूम एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा सके जब वो मूव करता है. फॉर एग्जाम्पल बाउंसिंग द बॉल, जैसे आप फिगर 1 में देख रहे हैं, व्हेन द बॉल टचेस द ग्राउंड इट स्क्वैशेस, एंड जब वो वापस अपवर्ड्स मूव करती है वो स्ट्रेच होता है. सिमिलरली इन फिगर 2 में आपको एनिमेटेड फॉर्म में स्ट्रेच और स्क्वैश के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट प्रिंसिपल है एंटिसिपेशन. एंटिसिपेशन का मतलब होता है किसी एक्शन की तैयारी करना ताकि ऑडियंस को एक व्यू मिल सके कि नेक्स्ट कौन सा एक्शन होने वाला है उस मूवमेंट पे. तो ये एंटिसिपेशन आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहला एक्शन की तैयारी करना, सेकंड एक्शन खुद अपने आप में ही, और थर्ड एक्शन का एप्लीकेबल होना या उसको अप्लाई करना. आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टेजिंग. स्टेजिंग का मतलब होता है अपने आइडिया को इस वे में प्रेजेंट करना ताकि वो ऑडियंस तक प्रॉपरली रीच आउट हो सके. इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है कि ये बेसिकली यूज़ किया जाता है ताकि हम ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सकें. इसमें हम लॉन्ग शॉट और जूम शॉट को यूज़ करते हैं. लॉन्ग शॉट होता है आपका जो एक्शन दर्शाता है और जूम शॉट होता है जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसमें हर एक एलिमेंट जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देता है वो कुछ ना कुछ कंसेप्ट, कुछ ना कुछ स्टोरी या कुछ ना कुछ सीन से लिंक आपको दर्शा रहा होता है. नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है स्ट्रेट अहेड एक्शन एंड पोज टू पोज. स्ट्रेट अहेड एक्शन में हम सीन्स को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक. ये यूज़ किया जाता है रियलिस्टिक मूवमेंट्स को शो करने के लिए. नेक्स्ट है आपका पोज टू पोज. पोज टू पोज का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम पहले फ्रेम को ड्रॉ करते हैं स्टार्टिंग में यानी कि, और एंड में. फर्स्ट ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं और लास्ट ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं, और फिर जो मिडिल का पार्ट होता है उसको क्रिएट करके फिल करते हैं. ये टेक्निक जो होती है ये आपको एक ड्रामेटिक लुक के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होती है, साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को थोड़ा कंट्रोल करती है, ईज आउट करती है और उसको ज़्यादा स्मूथ वे में शो करती है. आप इसके बारे में जो है स्लाइड में जैसे कि देख पा रहे हैं, फिगर 1 में आपको स्ट्रेट अहेड एक्शन के बारे में बताया गया है.
थ्रू मूवमेंट, एंड फिगर 2 में आपको पोज टू पोज के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। फॉलो थ्रू में क्या बताया गया है कि कैरेक्टर के आर्म्स, लॉन्ग हेयर्स और ट्रेसेस मूव करते रहते हैं कैरेक्टर के रुकने के बाद भी, यानी कि कैरेक्टर के रुकने के बाद भी जब उसके बॉडी पार्ट्स मूव करते रहते हैं, एकदम से रुक नहीं जाते, वो कहलाता है आपका फॉलो थ्रू एक्शन। ओवरलैपिंग एक्शन में क्या होता है, जब कैरेक्टर अपनी डायरेक्शन चेंज करता है बट स्टिल उसके क्लोथ्स, उसके हेयर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक कॉन्टिन्यूअल, एक लगातार फ्लो को एक्शन के बनाए रखने के लिए जब ये प्रोसेस किया जाता है उसको कहलाते हैं ओवरलैपिंग एक्शन। आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्लो इन एंड स्लो आउट। द अदर नेम फॉर स्लो इन एंड स्लो आउट इज ईज इन एंड ईज आउट। इस प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो आपका एक्शन होता है जब वो किया जाता है तो काफ़ी सारी ड्राइंग्स जो होती हैं वो आपके स्टार्टिंग पोज में बनाई जाती हैं, मिडल में थोड़ी कम बनाई जाती हैं और आपके एंड पोज में काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनाई जाती हैं। जैसे कि आपके फिगर 1 में आप देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग में काफ़ी सारी ड्राइंग्स हैं, मिडल में थोड़ी कम है और एंड में खूब सारी ड्राइंग्स। इसको इसलिए किया जाता है कि जितना फ्रेम आपका क्लोज होगा उतना आपका मोशन स्लो होगा, जितना फ्रेम्स जो है आपका भी इक्वली स्पेसेस में होगा उतनी स्पीड आपका स्मूथ कांस्टेंट लर्न करेगी, और जितने फ्रेम्स आपके दूर दूर ड्रॉ किए गए होंगे उतना मोशन फास्ट होगा। ये आप देख सकते हैं फिगर 2 में एनिमेटेड फॉर्म में आपको दिखाया गया है स्लो इन एंड स्लो आउट के बारे में। आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है आर्क। इसमें क्या होता है, आपका हर एक एलिमेंट ह्यूमंस को इंक्लूड करके जो उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं रादर देन स्ट्रेट पाथ में। स्ट्रेट में कहाँ मूव करते हैं, जब आपके मैकेनिकल डिवाइसेस को जब हम क्रिएट करते हैं, एनिमेट करते हैं तो वो स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं। सो विदाउट आर्क हम मोशन नहीं क्रिएट कर सकते, और अगर हमें मोशन क्रिएट करना है तो हमें आर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बिना आर्क के आपका जो कैरेक्टर है या एनिमेशन है वो मैकेनिकल, एक रोबोटिक टाइप्स और एक स्टिफ फॉर्म में नजर आएगा, इसलिए इस आर्क का इस्तेमाल किया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल है सेकेंडरी एक्शन। सेकेंडरी एक्शन अपने नाम से ही सेकेंडरी बताता है सेकेंड एक्शन। सो सेकेंडरी एक्शन वो एक्शन होता है जो मेन एक्शन से उत्पन्न किया जाता है। ये बेसिकली वो एक्शन होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने मेन एक्शन के ऊपर फोकस करने के लिए, और साथ ही साथ अपने मेन एक्शन को और डायमेंशंस और बेटर लुक देने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ताकि हम पर्सनैलिटी को दर्शा सके कैरेक्टर की, और कैरेक्टर क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है उसके बारे में बता सके। जैसे कि आप फिगर 1 और फिगर 2 में देख पा रहे हैं सेकेंडरी एक्शन के बारे में। फर्स्ट फिगर में वो जब जैसे डोर ओपन कर रहा है तो उसका सेकेंड हैंड मूव कर रहा है जो कि उसका सेकेंडरी एक्शन है, एंड फिगर 2 में वो थिंक कर रहा है, कुछ सोच रहा है, एंड प्लस साथ ही साथ वो अपने पैर का थोड़ी सी मूवमेंट कर रहा है, अपनी फुट की मूवमेंट कर रहा है। दैट इज ऑल्सो योर सेकेंडरी एक्शन। नेक्स्ट है आपका टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब होता है फ्रेम्स जो हम ड्रॉ करते हैं एट अ गिवन एक्शन, यानी कि एक एक्शन के लिए जो हम ड्राइंग्स या नंबर ऑफ फ्रेम्स जो हम ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं टाइमिंग। ये टाइमिंग को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम मोशन को बता सकें, प्लस कैरेक्टर के मूड को, इमोशंस को, रिएक्शंस को बताने के लिए टाइमिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिंसिपल हमें मदद करता है ताकि हम एक्शन के एल्यूशंस को दिखा सकें जो कि आपके लॉ ऑफ फिजिक्स के रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल है एग्जैचुरेशन। एग्जैचुरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाना। तो सिमिलरली हम जब एनिमेशन को क्रिएट करते हैं तो हम एक करेक्टर के कॉमेडिक इफेक्ट को दिखाने के लिए, ड्रामेटिक इफेक्ट को दिखाने के लिए, उसको और बेटर बनाने के लिए उसके एक्शंस को हम एग्जैचुरेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या इंक्लूड होता है आपका डिस्टॉर्शन इन फेशियल एक्सप्रेशन, मीन्स आपके फेशियल एक्सप्रेशन में चेंजेस, बॉडी टाइप में, आपके एक्सप्रेशंस में और करेक्टर के मूवमेंट में। ये बेसिकली एक करेक्टर को जो है मोर अपील देने के लिए और स्टोरी को और बेटर तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए, एक ड्रामेटिक लुक देने के लिए एग्जैचुरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका सॉलिड ड्राइंग्स। ये प्रिंसिपल बेसिकली
2D ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है, बट हम इसमें क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आपको 2D होते हुए भी 3D लुक का इफेक्ट दे। हम इसमें कैरेक्टर को अपील देने के लिए, ताकि वो 3D लुक का आपको इफेक्ट प्रोवाइड कर सके, सॉलिड ड्राइंग्स को इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम एक ऑब्जेक्ट में वॉल्यूम, बैलेंस और वेट दिखा सके, जैसे कि आप फिगर 1 और फिगर 2 में देख पा रहे हैं इस स्लाइड में। योर लास्ट प्रिंसिपल इज अपील। जो लाइव एक्शन एक्टर्स होते हैं उसमें करिश्मा होता है, चार्म होता है, जबकि जो हमारे एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं उसमें अपील होती है, अट्रैक्शन पावर होती है। इसमें एनिमेटर स्ट्राइव करता है, कोशिश करता है कि वो इमेजेस को इस तरह से क्रिएट करे कि वो और इंटरेस्टिंग लुक दे और ऑडियंस को और अट्रैक्ट करे ताकि वो एनिमेटेड मूवी को देखे। जैसे कि आप फिगर 1 और फिगर 2 में देख पा रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो इस वे में ड्रॉ किए गए हैं ताकि ऑडियंस जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसकी तरफ मोर इंटरेस्ट क्रिएट करे और उस एनिमेटेड मूवी को जाके देखे। So that was your 12 basic principle of animation, and like I said that animation is not magical, we have to create magic. So for creating magic we use these 12 principles of animation, the 12 pieces of wisdom to make your animation look more interesting, comedic, dramatic and full of enthusiasm. I hope you like the technical presentation of principle of animation. Thank you for your understanding and cooperation.